नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रजवासियों के गायों पर आक्रमण करने वाले अरिष्ट रूपी दैत्य नामक बैल का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। जिसके बाद समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की देवता के समान पूजन और वंदन करते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा अरिष्ट के वध की कथा विस्तार से। वैशंपायन जी ने कहा, एक दिन रात के पहले प्रहर में जब कृष्ण खेल रहे थे, काले रंग का दानव जिसका नाम अरिष्ट था, क्रोधित बैल का रूप धारण कर रहा था और स्वयं मृत्यु के समान था। उसे वहां सभी निवासियों को भयभीत करते हुए देखा गया था। उसका शरीर बुझे हुए अंगारे और बादल के समान था। उसके सींग तेज किए हुए थे। उसकी आंखें सूर्य के समान दीप्तिमान थीं। उसके पैर पैने खुरों से युक्त थे और उसका कुबड़ अत्यंत कठोर था। वह बार बार अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रहा था और गर्व से अपनी पूंछ हिला रहा था और अपने कुबड़ से अनेक महलों को तोड़ने के कारण वह अत्यधिक कठोर हो गया। अपने विशाल शरीर के कारण मलमूत्र से सने हुए विशाल कमर, मांसल मुंह, कठोर घुटनों और लंबे पेट वाले उस दानव को हराया नहीं जा सकता था। उसकी गर्दन और सींगों से लटकती हुई खाल से सभी गायों को भयभीत कर दिया। विशाल शरीर वाला, शत्रु बैल को मारने वाला और गायों को घायल करने वाला वह दैत्य अरिष्ट बैल का रूप धारण करके गौशालाओं और चरवाहों में इधर उधर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर पेड़ों से चोट के निशान थे और उसके सींग ऐसे सुशोभित थे जैसे कि वह किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। जब गायें अपने बच्चों को लेकर बड़ी हो जाती थीं, तब वह उनके पास जाता था और उनका गर्भपात करा देता था। उनके प्रसव के तुरंत बाद ही उन्हें पता चल जाता था। बैलों और गायों से युद्ध किए बिना वह अदम्य और भयानक दैत्य, जो हमेशा उन्हें अपने सींगों से मारने पर आमादा रहता था, चरवाह के मैदान में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता था। उस दिन संयोगवश वैवस्वान के प्रभाव में घमंडी बैल केशव के सामने आ गया। वह बैलों, बछड़ों और बछड़ों की गौशाला छीनकर अभिमान से भरकर गायों को मारता था। उस समय उस दुष्ट आत्मा ने वैवस्वान के प्रभाव से इंद्र के वज्र से युक्त मेघ की भांति गर्जना करते हुए कृष्ण के समीप रहने वाली गौओं को भयभीत कर दिया। तब अपनी हथेलियों पर प्रहार करते हुए और सिंहनाद चिल्लाते हुए गोविंदा उसके पीछे दौड़े, जिससे बैल के आकार के राक्षस का गुस्सा और बढ़ गया। कृष्ण को देखकर और उनकी भुजाओं पर हथेलियों के प्रहार की ध्वनि से क्रोधित होकर अपनी पूंछ हिलाकर और प्रसन्नता से वह अपनी आंखें फैलाकर उस बैल ने युद्ध की इच्छा व्यक्त करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। बैल के रूप में उस दुष्ट राक्षस को आते देख कृष्ण वहां से नहीं हटे जहां वे खड़े थे, बल्कि पहाड़ की तरह वहीं खड़े रहे। वह बैल भी श्री कृष्ण को मार डालने की दृष्टि से अपना मुख ऊपर उठाकर उनके पेट को लक्ष्य करके शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। बैल के समान दिखने वाले वासुदेव ने अपने सामने उस अदम्य और काल रूपी बैल का सामना किया। जैसे एक बैल एक विशाल बैल का सामना करता है, वैसे ही अरिष्ट ने कृष्ण से मुलाकात की और उसकी नाक से ध्वनि के साथ झाग निकला। इसके बाद कृष्ण और बैल एक दूसरे से भिड़ गए। वे दोनों बादलों की तरह दिखाई दिए, जो बारिश में एक दूसरे को छू रहे थे। कृष्ण ने अपने पैरों को सिंहों के बीच की जगह पर रखकर उसके गर्भ को अपमानित किया और उसकी आकाश के समान गर्दन पर वार किया। तब उसने अपना यमदंड के समान बायां सींग उखाड़कर उनके मुंह पर मारा। वहां बैलों में सबसे अग्रणी ने अंतिम सांस ली। सींग, सिर और कंधे चकनाचूर हो जाने पर वह राक्षस खून की उल्टी करते हुए उसी प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार मेघ वर्षा करता है। तब गोविंदा द्वारा बैल के रूप में अभिमानी दानव को मारा गया। देखकर सभी लोग शाबाश शाबाश कहकर उनकी स्तुति करने लगे। उस चंद्रमा की रोशनी में उस बैल राक्षस का वध करके कमल नयन उपेंद्र फिर से क्रीड़ा में लग गए। जैसे स्वर्ग में अमर लोग अपने राजा की पूजा करते हैं, वैसे ही
गोप लोग प्रसन्नतापूर्वक कमल नेत्र श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।